Good morning students. My name is Ramanjit Kaur from Police Public School Mansa. Today we will begin with class 9th History chapter Nazism and Rise of Hitler part 2. तो हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? We have read about Hitler, its background, and we have read about its birth and how he joined the Nazi party, and we have read about the First World War. So in the second video we will discuss about Hitler's rise to power part 2. How he came to power, how he captured Germany and became a dictator. In 1923 he planned to seize control of Bavaria. So we will recall back and we will see the map of Germany. Look at the map of Germany. So this is Germany and this is France. फ्रांस की जो बाउंड्री जर्मनी को टच करती है, हिटलर ने के मन में जो बदले की भावना आई, क्यों उसने बर्लिन को, बवेरिया को कंट्रोल करने की कोशिश की? क्योंकि फ्रांस ने जर्मनी का रूर एरिया जो है, इंडस्ट्रियल एरिया, जो रिच एरिया जो था, उसको कैप्चर किया और इस वजह से हिटलर का जो गुस्सा था वो डबल हो गया और उसके मन में बदले की भावना स्टार्ट हुई. सो ही प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया. बवेरिया जो है प्रोविंस थी जो जर्मनी की, जर्मनी का एक स्टेट था और उसका जो प्लानिंग था, एक स्टेट को कब्जा करते हुए, जैसे इंडिया में किसी एक स्टेट को जो है ऑक्यूपाई किया जाता है, उसके बाद पूरे कंट्री को जो है कैप्चर कर लिया जाता है, उसी तरह से जो प्लानिंग जो थी हिटलर की वो ये थी कि बवेरिया को कैप्चर करके जर्मनी को कंट्रोल में किया जाए. ही मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर. और जो था बर्लिन जो था वहाँ से उसने अपने जो है ग्रुप के साथ जो है अपनी जर्नी शुरू की. क्या करने के लिए? पावर कैप्चर करने के लिए. लेकिन ही फेल्ड एंड वॉज अरेस्टेड फॉर ट्रेजन. ट्रेजन मीन्स देशद्रोह के जो मसले में अरेस्ट कर दिया गया. नियर अबाउट पुलिस ने 5 साल के लिए जो है हिटलर को जेल में डाल दिया. बट हिटलर वॉज अ पॉपुलर लीडर अमंग इट्स मासेस. दिस वॉज नोन टू वेमर रिपब्लिक. गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता था, तो हिटलर की सज़ा कम करके 1 साल कर दी गई. सो आफ्टर रिलीज ही स्ट्रगल्ड फॉर पावर. जैसे ही जेल से हिटलर बाहर आया उसने पावर के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया. इन 1928 इलेक्शंस नाजी पार्टी गॉट 2.6% वोट्स इन रिचस्टाग. रिचस्टाग मीन्स जर्मन पार्लियामेंट. जर्मन पार्लियामेंट में 2.6% वोट्स जो थे हिटलर ने जो जीते. सो उन्हें बिगड़ने शुरू हो गए. ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन हम जो रिकॉल करते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1928 के इलेक्शंस के बाद कंट्री ने फेस किया. एंड नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट. नाजिज्म जो है एक मास मूवमेंट बन गया. क्यों बन गया? वाई? बिकॉज ऑफ नाजी प्रोपेगेंडा एंड प्रोमिसेस विच हिटलर मेड. नाजी प्रोपेगेंडा हमने जो है जो इंट्रोडक्शन पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में जो हमने किया था कि किस तरह का प्रोपेगेंडा था. प्रोपेगेंडा मीन्स टू शो, टू डिपिक्ट, हाउ टू डिपिक्ट, कैसा जो तरीका था गवर्नमेंट का, हिटलर का लोगों की तरफ, लोगों को जो प्रोमिसेस किए गए और ये प्रोमिसेस जो हैं उसकी जीत का कारण बनी. 1932 के इलेक्शंस में नाजी पार्टी गॉट 36% वोट्स इन रिचस्टाग के पार्लियामेंट में. 2.6 से 36 जो है 37% वोट्स जो है हिटलर ने लिए और इस तरह से बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट. ये जो है हिटलर की जो है बहुत बड़ी जीत थी इन रिचस्टाग पार्लियामेंट. बिकॉज ऑफ द प्रोपेगेंडा, नाजी प्रोपेगेंडा, it became the largest party in parliament. So this was Hitler's rise to power part 2. Now we will discuss Nazi propaganda and promise made by Hitler
गेव हिम अ चांस टू राइज। नाजी का जो प्रोपेगेंडा था उसका डिपिक्ट करने का तरीका, दर्शाने का तरीका और प्रोमिसेस जो हिटलर ने किए लोगों के लिए, इस चीज़ ने उनको चांस दिया जो है राइज करने का। न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उनका जो पॉलिटिक्स का एक नया तरीका था लोगों को दिखाने का। यूजिंग रिचुअल्स, रस्में एंड स्पेक्टिकल फॉर मास मोबिलाइजेशन। व्हाट इज स्पेक्टेशन? आई विल टेल यू। Look at these pictures. Hitler being greeted at the party congress in Nuremberg. This is spectacle. This is the discipline, the symbol of Nazism. These are all spectacles. Look at the picture here. Nuremberg रैली, ये जो रैली थी इसमें जो है क्या शो होता है, क्या डिपिक्ट होता है कि किस तरह से हिटलर जो है अपने आप को पॉपुलर करने के लिए रैलीज और मीटिंग्स और जो है उनका फ्लैग जो है वो दर्शाता है, डिपिक्ट करता है अपने आप को लोगों में पॉपुलर करने के लिए। दीज आर ऑल स्पेक्टेकल्स। हिटलर एड्रेसिंग एट नरमबर्ग, ये उनका एड्रेस करने का, लोगों को शो करने का एक तरीका था। दीज आर ऑल स्पेक्टेकल्स फॉर मास मोबिलाइजेशन। मैसिव रैलीज, पब्लिक मीटिंग्स करने का तरीका। रेड बैनर, दिस इज रेड बैनर, स्वास्तिका, नाजी सल्यूट। रिचुअलाइज राउंड्स ऑफ अप्लॉज, लोगों को अपने तरफ जो है खींचने का, प्रभावित करने का तरीका उनका, जो कि टोटली डिफरेंट था फ्रॉम द अदर पॉलिटिशियंस। दिस ऑल वॉज डन स्किलफुली टू प्रोजेक्ट हिटलर एज अ मसीहा। हिटलर को क्या डिपिक्ट करना था? एक मसीहा, एक सेवियर, एक संत, एक मैसेंजर गॉड का, जो लोगों को लगता था कि हिटलर हमारे लिए बन के आया है उनके दुख के टाइम, इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम। दिस कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और इस चीज़ ने लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया। हिटलर का जो है अपना एक डिफरेंट तरीका, एक डिफरेंट जो है दिखाने का, लोगों को प्रभावित करने का जो तरीका था। दिस वॉज ऑल अबाउट हिटलर्स राइज टू पावर, हाउ ही कैप्चर्ड नाजी पार्टी एंड गॉट वोट्स इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, पार्ट 1। नेक्स्ट जो है हम टॉपिक करेंगे, सब टॉपिक का आगे वाला टॉपिक जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, किस तरह से हिटलर ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया और जो है ख़त्म किया इन जर्मनी। 30 जनवरी 1993 में प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग जो प्रेसिडेंट था, उन्होंने क्या ऑफर किया? चांसलरशिप टू हिटलर। हिटलर को चांसलरशिप का जो है पोस्ट जो है हिडेनबर्ग ने जो है दी। एंड हिटलर स्टार्टेड डिसमेंटलिंग डेमोक्रेसी, और ये जो है पोस्ट जो थी चांसलरशिप की, हिटलर लेते ही जो है ही स्टार्टेड डिसमेंटलिंग डेमोक्रेसी, मीन्स डेमोक्रेसी को ख़त्म करना शुरू कर दिया गया। पावर किसके हाथ में चली गई? हिटलर। सो हिटलर वॉज नाउ द न्यू एग्जीक्यूटिव, लाइक प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री। जैसे हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी में पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। और प्रेसिडेंट क्या होता है? नॉमिनल हेड, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। उसी तरह से प्रेसिडेंट वो हिडेनबर्ग जो था दैट वाज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव वाज हिटलर, और उसने पावर में आते ही डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो क्या किया? एक दिन मिस्टीरियस फायर इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग हैपेंड। एक आग जो है जर्मन पार्लियामेंट में लगाई गई। किसके द्वारा लगाई गई? बाय हिटलर। इट वाज ऑल प्लान्ड। एक ऐसा प्लान जो किसके द्वारा बनाया गया? हिटलर के द्वारा। क्यों? ताकि वो अपने ओपोनेंट्स को जो है लोगों के सामने जो है बुरा साबित कर सके। इसीलिए फायर उसके द्वारा, खुद के द्वारा पार्लियामेंट में लगाई गई। व्हाट वाज इट्स रिजल्ट? और उसका नतीजा क्या निकला? सस्पेंडेड सिविल राइट्स
freedom of speech, expression, press and assembly was totally destroyed. citizens के rights जो थे वो totally जो है ख़त्म कर दिए गए। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा। prosecution of people at concentration camp, concentration camp क्या थे वो अभी आपको बताया जाता है। These were the concentration camps, यहाँ पे लोगों को क्या किया गया, जूइश लोगों को और बहुत सारे ग्रुप्स को क्या किया गया, पर प्रोसिक्यूट मीन्स उनको किल कर दिया गया, मार दिया गया। लुक एट दिस फिगर एंड द पिक्चर, फिगर 21, अ कंसंट्रेशन कैंप। अ कैमरा कैन मेक अ डेथ कैंप लुक ब्यूटीफुल। तो ये देखने में आपको कैसा ही लगे, लेकिन ये जो कैंप बनाया गया था लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए, प्रोसिक्यूट मीन्स उनको मारने के लिए ये सारे कंसंट्रेशन कैंप जो है हिटलर के द्वारा बनाए गए। और ये जो टाइम पीरियड था लोगों के टॉर्चर का स्टार्टिंग था। और ये सारे एरियाज को कहा जाता है डिमार्केटेड एरियाज, जो जर्मनी की ऐसे एरिया में बनाए गए जो जूइश लोगों के लिए बनाए गए, और जो है आर्यंस लोगों से जो एरिया ये था जो टोटली अलग था, डिफरेंट एरिया था और डिमार्केट कर दिया गया। नेक्स्ट वाज एनेबलिंग एक्ट ऑफ 3 मार्च 1933। एनेबलिंग एक्ट जो था दैट वाज टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, दैट वाज द रीज़न फॉर मेकिंग दिस एक्ट, कि डेमोक्रेसी को ख़त्म तबाह करके डिक्टेटरशिप के पैर जो है जमाए जा सके। हिटलर कैन साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। पार्लियामेंट को जो है साइडलाइन करते हुआ रूल बाय डिक्री, इट्स ओन लॉ, अपनी मर्जी से जो है देश को चलाना। पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड। पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया गया, टोटली ख़त्म कर दिया गया। एक्सेप्ट नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। सिर्फ नाजी पार्टी जो है वो अकेली एक पार्टी जो है जर्मनी में रह गई थी, और उसके एफिलिएट्स, उसके मेंबर्स जो थे, दे वर एबल टू ओनली सर्वाइव, रेस्ट ऑल द पार्टीज वर डिस्ट्रॉयड। इकोनॉमी, मीडिया एंड जुडिशरी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, मीन्स हिटलर। इकोनॉमी, मीडिया और जुडिशरी जो अपने आप जो है चलती थी, इंडिपेंडेंटली जो चलती थी, दैट वॉज एंडेड एंड वॉज पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, मीन्स हिटलर, अंडर द डिक्टेटर हिटलर। दिस वॉज द स्टेप टेकन बाय Hitler to destroy democracy and become a Hitler and rule by decree. So in the next video we will discuss about destruction of democracy part 2. This was all about Hitler's rule, Hitler's rise to power and destruction of democracy. That's all for today.